स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज tan थीटा से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा का डोमेन और रेंज देखा था और ये भी देखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सारे टी रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। तो एक बार उसका क्विक रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर आज के लेक्चर में चलेंगे जो है हमारा क्या tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा का डोमेन एंड रेंज क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्या, हमने पढ़ा था कल, ये हमारा होता है क्या क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। क्यों होता है ये पॉजिटिव, इस बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो पुराना वाला लेक्चर नहीं देखा है वह जाके चेक करें, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। इतना तक का बात तो सबको क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखे थे साइन थीटा में उसका जो डोमेन होता है साइन थीटा का, वो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्योंकि इसमें हम कुछ भी पुट कर दे थीटा की जगह तो वो हमको एक ना एक स्पेसिफिक वैल्यू देता ही है। साइन थीटा का रेंज होता है, क्या होता है रेंज, -1 से 1। इसी तरह यदि बात करें हम लोग कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का जो डोमेन होता है वो होता है क्या -∞ से इन्फिनिटी तक। एंड इसका भी रेंज सेम एज साइन थीटा, -1 से 1 तक। क्योंकि थीटा की जगह हम कुछ भी डाल दें वह सब कुछ ले लेगा, लेकिन उसका रेंज का जो वैल्यू आएगा वह कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से लेके 1 तक ही आएगा। तीसरा जो फंक्शन है हमारा वो है tan। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सारे को, जैसे इसको ऐसे लिख दे fx बराबर साइन x, इसको भी उसी तरह fx बराबर कॉस x, फंक्शन है इसलिए fx बराबर tan x, इस तरह से लिख, कोई दिक्कत नहीं। f थीटा बराबर साइन थीटा, समझ में आया। चलिए तो फंक्शन है ये, तो इसलिए fx बराबर tan x हो गया। तो आपको याद होगा tan x बराबर क्या होता है, साइन x बाई कॉस x। तो इसका हमको पता करना है डोमेन, डोमेन पता करना है हमको, इसका डोमेन क्या होगा। तो क्या इसका डोमेन भी -∞ से इन्फिनिटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका डोमेन -∞ क्यों नहीं होगा, इसका डोमेन -∞ से इन्फिनिटी। यहाँ पर हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, tan x तभी वेरीफाइड होगा जब नीचे क्या हो, cos x हो, लेकिन cos x 0 नहीं, ठीक है। ये जो है cos x का वैल्यू यह 0 नहीं आ जाए, इस चीज का ध्यान हमको रखना पड़ेगा।
क्योंकि यदि यह 0 आ गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये, फिर ये tan x नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको इस x के वैल्यू को 0 नहीं करना है, cos x के वैल्यू को। तो cos x का वैल्यू 0 नहीं हो, ऐसा कौन कौन सा फंक्शन आपको पता है? cos x का वैल्यू 0 नहीं हो, तो cos कितना का वैल्यू 0 होता है? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि cos 0 लगा दीजिएगा। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके डोमेन में π/2 से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं, जैसे कि cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, cos 7π/2, ये इंफिनिटी तक। उसी तरह निगेटिव में माइनस cos π/2, माइनस cos 3π/2, इस तरह से इधर भी इंफिनिटी तक। तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये नहीं आने चाहिए, तो ये नहीं आने चाहिए। तो अब क्या आएगा? इसका डोमेन कैसे लिखेंगे? तो डोमेन लिखेंगे R से सारे नंबर का डिनोट होता है। ठीक है, ये आप लोग को उसमें सेट्स में पढ़ना है। ठीक है, तो R से हम लोग ऑल इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर को समझ जाते हैं कि ये R है। R क्या बताता है? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किसको? 2n+1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू z। क्या बोले हम? इसका डोमेन हम लोग लिखेंगे R मतलब ऑल रियल नंबर 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि R जो है सारे रियल नंबर्स तो होंगे, लेकिन क्या है कि यह 2n+1 π/2 का जो वैल्यू होगा उसको छोड़ के होंगे। जैसे और n जो है वह z से बिलोंग करेंगे। z क्या होता है? इंटीजर होता है। z क्या होता है? इंटीजर। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ है? यहाँ तो ये कभी भी इसको 0 नहीं करना है, नीचे वाले टर्म को क्या नहीं करना है? 0 नहीं करना है। 0 नहीं करना है तो ये 0 होगा किसमें? यदि हम लोग यहाँ पे π/2 का वैल्यू डालें तो π/2 या फिर उसके ऑड मल्टीपल्स, जैसे कि π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरह से। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ लिखा गया 2n π, मतलब यदि यहाँ n की जगह 1 ले लीजिए तो 2 + 1 3π/2 आ जाएगा, 2 ले लेंगे 5π/2 आ जाएगा, यदि 0 ले लेंगे तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया कि सारे रियल नंबर, लेकिन छोड़ के किसको? 2n+1 π/2। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए अब चलते हैं इसके रेंज पे। तो इसका रेंज क्या होगा? ये तो सारे नंबर को ले रहा है। ठीक है, और आपको एक बात और हम बता दें, यहाँ पर देखिए, अब सारे नंबर को ये ले रहा है, ऑल रियल नंबर इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका डोमेन समझ में आया। रेंज देखिए, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब यदि हम लोग परपेंडिकुलर को मान लीजिए पुट करें 0.446 एंड बेस को पुट कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1, इस तरह से, मतलब बहुत बड़ा नंबर और ये बहुत छोटा नंबर। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा?
इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई छोटा नंबर आएगा या बड़ा नंबर आएगा? कोई छोटा नंबर आएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी तक ये जा सकता है। छोटा में कहां तक जा सकता है? माइनस इंफिनिटी तक। सेम चीज यदि हम परपेंडिकुलर को बड़ा कर दे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 by 0.4, ठीक है, यदि इस तरह से हम कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस इंफिनिटी था जब परपेंडिकुलर छोटा था, बेस बड़ा था। अब परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस छोटा है, तो ये इसका वैल्यू कहां तक चला जाएगा? इंफिनिटी तक। मतलब कि किसी भी फंक्शन में tan x का जो डोमेन होगा वह r बिलोंग्स टू करेगा 2n + 1 π/2 से, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, मतलब इस वैल्यू को छोड़ के। और रेंज जो है उसका रेंज लाई करता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। कुछ भी हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, शर्त बस इतना है कि π/2 वाला कोई भी चीज हम लोग कोई भी टर्म ऐड नहीं करेंगे। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब चलते हैं fx निकालने किसका? cosec x। fx cosec x हो तो उसका डोमेन और रेंज क्या होगा? यदि cosec x है तो ये क्या हो जाएगा? 1/sin x। cosec x क्या होगा? 1/sin x। तो जब ये 1/sin x हुआ तो यहाँ पे x में हम लोग को 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि 1/0 हो जाएगा तो फिर ये नॉट डिफाइंड है। तो इसलिए साइन x का वो वैल्यू हट जाएगा और रियल नंबर में से जो साइन x के वैल्यू को 0 कर दे। साइन x में से वो वैल्यू हट जाएगा जो साइन x के वैल्यू को 0 कर दे। तो वो वैल्यू कौन कौन सा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री यदि बात करें हम 0 डिग्री की, तो उसमें साइन x हमारा 0 हो जाएगा, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, इस तरह से इंफिनिटी तक। तो मतलब कि ये जो 0 से लेके पाई, 2 पाई, 3 पाई है, यदि ये सब वैल्यू हम साइन x में x की जगह डाले, थीटा की जगह डाले, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है। तो हम लोगों को इन सारे वैल्यूज को वहां नहीं पुट करना है। तो देखिए किसको पुट करना है, तो इसमें r बिलोंग्स टू सेम इसी तरह हो जाएगा। उसमें क्या है? 2n + 1 π/2 है, इसमें n पाई हो जाएगा। एंड पाई सॉरी n जो है वह बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। इसमें क्या है? 2n + 1 π/2 है, इसमें n पाई, ठीक है, मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह से। समझ में आया? अब चलते हैं इसके रेंज पर। तो इसका जो रेंज है वह आपको अलग अलग बुक्स में कभी कभी अलग अलग देखने को मिल जाता है, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल जाता है। अलग अलग क्या मिलता है? किसी किसी बुक में आपको लिख देगा -इंफिनिटी, -1 से यूनियन 1 to इंफिनिटी। किसी किसी बुक में ये आपको मिल जाएगा रेंज का वैल्यू, -इंफिनिटी से -1 और यूनियन। अब ये क्या होता है यूनियन? ये सेट्स में आप लोगों को पढ़ना है। सेट्स में जब सेट्स की चर्चा होगी तब यूनियन की बात होगी, ठीक है। तो उसमें आप बस इतना याद रखिए, -इंफिनिटी, -1 से 1 से इंफिनिटी तक। या फिर ऐसे भी लिख देते हैं कई किताब, cosec थीटा या फिर cosec x is less than equals to -1 and cosec x is greater than equal to 1। क्या हुआ? cosec x is less than equals to -1, मतलब कि इसका वैल्यू या तो
-1 से कम आएगा या फिर -1 के बराबर आएगा, और दूसरा cosec x जो है वह 1 से या तो बड़ा होगा नहीं तो 1 के बराबर होगा, लेकिन इसका वैल्यू 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको सीधा नहीं लिख सकते हैं -1 से 1 तक, क्योंकि -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है एक जगह। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकता है। यहाँ पर 0 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि ऊपर 1/sin x है, तो ऊपर तो 1 ही रह जाएगा। 0 कब संभव है? जब हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर 0 तो हो ही नहीं सकता है, डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 तभी संभव है जब हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाए, तो न्यूमरेटर 0 हो नहीं सकता है, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 नहीं है। बात समझ में आई? तो आपको sin x का डोमेन रेंज पता चल गया, cos x का पता चला, tan x का पता चला और cosec x का पता चला। अब मैं थोड़ा सा ऊपर का ही बोर्ड इरेज करके यहीं पे डोमेन रेंज निकाल लेता हूं, किसका जो बच गया उसका, sec x एंड cot x। अब हमारे पास दो फंक्शंस और आ गए, एक sec x एंड एक cot x। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं sec x का डोमेन और रेंज। तो sec x को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/cos x लिखते हैं। अब आपको सेम चीज जो यहाँ आप लोगों को ध्यान में रखना था, क्या कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर cos x में कितना में 0 हो जाएगा? जब 190 के बराबर हो, मतलब इसका जो रेंज था, सॉरी इसका जो डोमेन था, ठीक है, tan x का जो डोमेन था वही आपका डोमेन sec x का भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग π/2 रख दे, यहाँ पे क्या रख दे π/2, तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यदि नॉट डिफाइंड हो गया तो फिर हमारा sec x हुआ कहाँ, फंक्शन आया कहाँ? ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि वहां पर क्या हो, वहां पर π/2 नहीं आए या फिर उसका कोई मल्टीपल ना आए। समझ में आया? तो इसीलिए इसका डोमेन सेम एज tan थीटा वाला हो जाएगा, r टेंड्स टू 2n + 1 मींस रियल नंबर, इसमें से इसको हटाना है, π/2 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रेंज देखिए, इसका रेंज क्या होगा? इसका भी रेंज सेम एज cosec x -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, -इंफिनिटी से -1 या फिर 1 से इंफिनिटी। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sec x is less equals to -1 and sec x is greater equal to 1, जो हम लोगों ने cos x के टर्म में देखा। ठीक है, दोनों ही बातें सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें भी यहाँ पर कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगा, तो sec x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है इसका डोमेन और इसका रेंज। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हम चलते हैं अपने सबसे अंतिम जो फंक्शन है हमारा cot x, उस पे। तो cot x को हम लोग क्या लिखते हैं? cos x/sin x। अच्छा, मैंने आपको सभी को cos sin में क्यों चेंज किया? क्योंकि cos sin जो है यह बेसिक फंक्शन है। ठीक है, और ये सारे जो है ये सारे के सारे डिराइव्ड हैं, तो हम लोगों को इसीलिए सबसे पहले सबको cos x और sin x में बदल के और उसके बाद उसका रेंज और डोमेन देखना होगा। और इसको ऐसे देखने से ये थोड़ा आसान भी हो जाता है, आपको समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं cot x के बारे में, मिलकर बात करते हैं इसे। देखिए, इसका डोमेन कब क्या होगा?
यदि यहाँ पर कभी जीरो आ जाए, मतलब साइन एक्स डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो आ जाए, तब यह नॉट डिफाइंड होगा। तो हमको ऐसा चीज देखना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर को जीरो ना करे, ऐसा चीज रखना है। तो ऐसा चीज जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो देखिए साइन एक्स जब डिनोमिनेटर में था तो उसको जीरो ना होने के लिए हम लोगों को क्या करना था, एन पाई करना था, ठीक है। सेम वे में वहां पे भी हम लोग इसका रेंज डोमेन लिखेंगे आर एन पाई n बिलोंग्स टू, ठीक है। r जो है इसका वह n पाई वाले सारे टर्म को हटा के उसके बाद जितने भी टर्म बच गए वो सारे आ जाएंगे इसके डोमेन में, लेकिन n पाई को हटा के, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका रेंज क्या होगा, जब वो हट गया तो इसका रेंज बचता है माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, कुछ भी हो सकता है इसका रेंज, लेकिन बस डोमेन में आपको ध्यान रखना है n पाई होना चाहिए, ठीक है। इसका रेंज जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जीरो इसलिए हो सकता है क्योंकि यदि यहाँ पे हम लोग cos 90 कर दे और sin 90 कर दे, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, और ये 1, 0/1 हो गया। ऐसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, cot x क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेस जो है हो सकता है कि बेस बहुत बड़ा हो जाए इसकी तरह, tan x की तरह। पहला केस जो था tan x में कि बेस बहुत बड़ा था, परपेंडिकुलर बहुत छोटा था, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में वैल्यू इंफिनिटी तक जा सकती है। यदि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए, बेस छोटा हो जाए, तो उस केस में वैल्यू माइनस इंफिनिटी तक जा सकती है। समझ में बात आ गई, क्लियर हुई? चलिए, तो आप लोगों को एक क्विक रिकैप साइन एक्स का, आप लोग इस सारे चीज को नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। साइन एक्स का डोमेन एंड रेंज, साइन एक्स का डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, रेंज -1 to 1। इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से, कॉस एक्स का डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, रेंज -1 से 1। tan एक्स का डोमेन, इसमें ऑल रियल नंबर आएंगे, बस हमको उस रियल नंबर को हटा देना है जो 2n+1 π/2 का, ठीक है। मतलब π/2 के जितने भी मल्टीपल होंगे, कौन से, ऑड वाले, वो सारे हट जाएंगे। इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। cosec x का डोमेन r तो रहेगा, सारे रियल नंबर रहेंगे, लेकिन हटेगा कौन, n पाई वाला, ठीक है। उसके बाद इसका रेंज क्या होगा, तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन लग जाएगा बीच में 1 से इंफिनिटी। मतलब क्या हुआ, यह वैल्यू -1 से 1 तक तो रहेगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। मतलब cosec x -1 के बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, या फिर +1 के बराबर हो सकता है, या फिर उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं sec x पे। sec x में डोमेन जो है वह क्या हो जाएगा आपको, सेम एज tan x, क्योंकि उसके बटा में भी cos x था, इसके बटा में भी cos x। तो इसका डोमेन क्लियर है। रेंज जो हो जाएगा यह सेम हो जाएगा आपको cosec x की तरह, लेकिन उसमें चेंज कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि sec x भी जो है वह क्या हो जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, या फिर +1 से बड़ा हो जाएगा, +1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन कभी भी ये भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर ही इसका क्या है, 1 है, और वो कभी बदलेगा नहीं, इसलिए। उसके बाद सबसे अंतिम जो फंक्शन है हमारा, वो है हमारा cot x। cot x में इसका डोमेन r जो है सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन n पाई वाले को छोड़ के, n पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे, पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे, ऑड या इवन सब चलेगा, वह जो है वह इसका डोमेन में शामिल नहीं होगा। और इसका रेंज भी -इंफिनिटी से इंफिनिटी। बात यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है।
तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही बातों को जानेंगे। फिर हम लोग अगले लेक्चर जो आएंगे उस लेक्चर में हम लोग थीटा के जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल थे, आपको 10th में याद होगा कि 0 डिग्री का अलग वैल्यू, 30 डिग्री का अलग वैल्यू, 60 डिग्री का अलग वैल्यू, sin 60, cos 60, tan 60, इस तरह से जो अलग अलग वैल्यूज है उनको हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बना के। तो आज के लिए हैव ए गुड डे फ्रेंड्स। चैनल को लाइक कीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक तो चलता है वीडियो को, ठीक है।